Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of machine learning day 15. अब तक हमने कवर किया कि आप किस तरह डेटा को गैदर कर सकते हो। पिछले दो वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर दिया। एपीआईज का इस्तेमाल करते हुए CSV फॉर्मेट, जेसॉन, वेब स्क्रैपिंग, SQL वाला डेटा सेट। नाउ जब आपको डेटा गैदरिंग आ गया, आप डेटा गैदर कर सकते हो, तो डेटा लाने के बाद वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अंडरस्टैंडिंग योर डेटा। और आज से नेक्स्ट 4 और 5 वीडियोस में हम देखेंगे EDA। EDA का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एल्गोरिथम रन करने से पहले आपको अपने डेटा के अंदर घुसना है, उस डेटा की इनसाइट्स लेनी है ताकि आप डेटा को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, उनके अंदर जो कोरिलेशन है वो सारी चीजें आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सके ताकि आप डेटा की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेट कर सके। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक स्टेप्स है एक डेटा सेट को गैदर करने के बाद जो आपने खुद से पूछनी है उस पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस एंड इसके बाद आने वाली वीडियो में हम देखेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड फाइनली EDA के लास्ट वीडियो में हम एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे जो पेंडास का ही लाइब्रेरी है, प्रोफाइलर, जिसमें ये सारे काम आप एक ही लाइन ऑफ कोड में कर सकते हो। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हैं तो मेरे इस चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाजमी लाइक करना। और आप लोगों को अगर मेरा काम पसंद है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ओपन किया है। मैं जो डेटा सेट इस्तेमाल करूंगा वो टाइटैनिक डेटा सेट है, ठीक है। टाइटैनिक जो 1912 में तबाह हो चुका था, एक जहाज है, एक्चुअली आपने मूवी भी देखी होगी, उसी का एक बहुत ही मशहूर डेटा सेट है। ये आपको मिल जाएगा कैगल से। आपको क्या करना है, टाइटैनिक डेटा सेट यहाँ पे लिखना है। और ये जो टाइटैनिक मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर डेटा सेट है और भी आपको मिल जाएंगे, बट आई वुड लाइक टू क्लिक ऑन दिस लिंक। क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कैगल में एंड उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे नो दिस लिंक वुड नॉट बी परफेक्ट, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइटैनिक डेटा सेट, लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। लेट मी चेक, या दिस, क्लिक ऑन दिस बटन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो भी फोल्डर आपने बनाया है जुपिटर नोटबुक में, उसके इस अपलोड वाले बटन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाओ और जहाँ जो भी डेटा पड़ा होगा उस पर डबल क्लिक करके ओपन करो, तो वो डेटा बिल्कुल इसी तरह टाइटैनिक.csv यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक पाइथन फाइल बनाओ जो बिल्कुल आपको इसी तरह दिखाई देगा, ठीक है। पाइथन 3 नोटबुक बनाओ, नॉट फाइल। अब इसके अंदर पहला काम तो आपको हमेशा ये करना है कि इंपोर्ट करना है पेंडास और नमपाई को। पेंडास SPD and import numpy as np, ये दो लाइब्रेरी तो आपको चाहिए ही चाहिए। नाउ डेटा गैदर करना हमने देखा था कि आप क्या करते हो, PD लगा के रीड, अगर CSV है तो आप CSV इस्तेमाल करोगे, अगर जेसन है तो रीड जेसन का इस्तेमाल करोगे। सो दिस इज CSV, तो हम यहाँ पे टाइटैनिक जो भी नाम था वो लिखेंगे और आपका डेटा यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में बल्कि स्टोर करता हूँ, DF नाम इसको देता हूँ। अब अगर मैं ये DF दिखाऊँ तो यू वुड सी कि आपका DF कुछ इस तरह है। अब इस DF को देखना, पहला क्वेश्चन ये है कि आप व्यू इन डेटा सेट, अब मैं यहाँ पे escape बटन, अब पहले तो मुझे इसको कमेंट आउट करना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल/, उसके बाद मुझे इसको मार्क डाउन में कन्वर्ट करना है, ये मार्क डाउन, ताकि मैं एक यहाँ पे मैसेज या एक हेडिंग प्रिंट कर सकूं। तो आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा। आप अपने कीबोर्ड पे एस्केप वाला बटन दबाते हुए M वाले बटन को प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करके एंटर दबाएं तो आपका ये हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया कि जब आपका डेटा यहाँ पे आ गया तो आप पहले यहाँ पे हेड लगा सकते हो। हेड क्या करेगा कि आपके डेटा सेट के फर्स्ट 5 रोज दिखाएगा, 0 से 4 तक, मतलब फर्स्ट 5 रोज।
अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं तो मैं इस डेटा सेट को डिस्कस नहीं करता, लेकिन जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने डेटा सेट को व्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं फर्स्ट 5 रोज देखूं तो उसके लिए आप यहाँ पे फर्स्ट 10 रोज देखूं, आप अंदर इस हेड के अंदर नंबर मेंशन कर सकते हो। यू वुड सी के 9 तक ये प्रिंट करके देगा। अगर 100 करना चाहते हो तो यू वुड सी ये 100 तक आपको करके देगा, 99 तक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं लास्ट 5 रोज देखूं तो उसके लिए आपको टेल का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या करेगा कि इस डाटा के जो लास्ट 5 रोज है वो करके दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे डेटा सेट के अंदर जितने भी रोज हैं वो रैंडमली जनरेट हों तो उसके लिए आप सैंपल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रैंडमली वन, अगर आप चाहते हो कि 5 रैंडमली रोज जनरेट हों, जब भी मैं रन करूं तो रैंडमली जनरेट हों। अब देखना ये 42 से एक 42 है, 136 266 414 एंड 68। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको रन करूं सेम इसी को तो ये अगेन और रोज होगी, तो ये रैंडमली जनरेट करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप डेटा सेट की शेप देखो कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। सो शेप, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम एस्केप बटन, एम शिफ्ट एंटर। तो उसके लिए आपको पहले डेटा सेट का नाम और उसके शेप फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो लेफ्ट साइड पे बताता है रोज, टोटल रोज है इस डायटोनिक वाले डेटा में 1418 एंड 12 कॉलम्स। These are the 12 columns 1 2 3 4 5 6 7 8 up to so on, ठीक है। और ये रो है, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हो, अच्छा जब भी आप कोई एल्गोरिथम या मॉडल रन करते हो तो वो उस डेटा पे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता जहां पे कोई खाली वैल्यू हो। अब अगर देखा जाए तो इस रो में एक ऐसा कॉलम है कैबिन जिसमें NaN है, यानी खाली जगह है, नल वैल्यूज है यहाँ पे बहुत सारे। तो अब ये सारा का सारा रो बेकार है, ठीक है, ये सारा का सारा रो बेकार है क्योंकि इसके इस इंटायर रो में एक ऐसा वैल्यू है जो कि नैन है। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आप उनको कैसे चेक करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो df.is null। इज नल एक फंक्शन है जो बिल्कुल यही बताता है। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये जहां जहां पे नल वैल्यू नहीं है वहां वहां पे फॉल्स लिखेगा और जहां जहां पे नल वैल्यू है वहां वहां पे ट्रू लिखेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं हर कॉलम का इंटीजर में देखूं तो मैं इस पे सम लगा सकता हूं। तो ये जितने भी कॉलम है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पोर्च, टिकट, उन सब का ये बताएगा। तो एज में आपकी 86 वैल्यूज मिसिंग है और कैबिन में तो बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इन वैल्यूज को ड्रॉप किस तरह कर सकते हो या इनको फील किस तरह कर सकते हो, ये तो हम आगे देखेंगे प्रोजेक्ट लेवल पर। बट इससे पहले आपको एक और काम करना है और ये है डुप्लीकेट वैल्यूज। सो डुप्लीकेट वैल्यू मतलब कि एक वैल्यू बार बार रिपीट हुआ है या नहीं, तो आप अपने डीएफ पे डुप्लीकेट फंक्शन का इस्तेमाल करो और अगेन इस पे सम लगाओ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 0 है, मतलब यहाँ पे इस इंटायर डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इसको हाईलाइट भी करना था। सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ऊपर डालता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश पेस्ट, एस्केप बटन एम, शिफ्ट एंटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने डेटा सेट की कुछ इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो इंफॉर्मेशन, एस्केप बटन एम, शिफ्ट एंटर। सो डीएफ पे अगर आप इन्फो नाम से एक मेथड का इस्तेमाल करो तो ये आपको पूरा इन्फो बताएगा कि आपके इस इंटायर डेटा सेट में टोटल 418 एंट्रीज है जो कि 0 to 417 तक चलता है। उसके बाद ये हर कॉलम का यहाँ पे डेटा टाइप भी बताएगा। पैसेंजर आईडी एक इंटीजर है, सर्वाइव्ड आपका इंटीजर है, इसी तरह जो नेम है वो स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट है। सो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हो कि आप अपने इस डेटा सेट की एक स्टैटिस्टिक ओवरव्यू लो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझो, ये आगे बड़ी काम आएगी। तो उसके लिए आपको चेकिंग मैथ्स बिहाइंड डेटा सेट, इसके बटन एम, शिफ्ट एंटर। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है डिस्क्राइब। तो अगर आप डिस्क्राइब लगाते हो तो ये आपको कुछ चीजें बताएगा।
अब ये जस्ट उन कॉलम्स को उठाता है जो इंटीजर है, क्योंकि स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स आपके क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स वाले कॉलम पे काम नहीं करता, ठीक है। सॉरी, जो ये जस्ट न्यूमेरिकल उठाता है, ना कि कैटेगोरिकल, सॉरी व्हाट वी कॉल इट ऑब्जेक्ट टाइप। इसका फर्स्ट वैल्यू काउंट बताता है कि हर कॉलम के अंदर कितने वैल्यू हैं, सो 418 है हर एक के अंदर। दूसरा है मीन। मीन मतलब एवरेज। अगर आप इस एज में देखें तो इसमें 30 पॉइंट समथिंग मीन है, मतलब जो टोटल 418 लोग हैं, टोटल एज में कुछ मिसिंग भी थे, तो टोटल 332 लोग थे पीपल, उनमें से जो एवरेज एज वाले लोग हैं वो 30 साल के हैं। दिस इज मीन, ठीक है। ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बड़े मजे की है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है स्कैटरनेस, गैप। अब अगर मैं यहाँ पे अपने डेटा पे जाऊं तो इसमें ये एज कॉलम पे फोकस दूं, फर्स्ट वैल्यू है 9.0, सेकंड है 33.0। अब इस 9 एंड 33 में कितना गैप है, लगभग 25 का गैप है, 24 का। और इस 33 एंड 54 में कितना गैप या स्कैटरनेस है, तो ये लगभग आपका 20 या 19 है। अब इन सारे वैल्यूज जो टोटल 418 थे, उन सारे वैल्यू का जो एवरेज गैप है वो कितना है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन आसान भाषा में, ठीक है। तो वो है एज वाले कॉलम में आपका 14.18 और ये हर कॉलम के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ये है कि जो हर फीचर का स्टार्टअप छोटा छोटा वैल्यू है वो यहाँ पे आपको बताता है। मैक्स का मतलब ये है कि हर कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कौन सा है। दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल। एक्चुअली अगर आप एज वाले कॉलम पे फोकस दो तो इस लाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 21, इसका मतलब ये है कि 25% लोगों का एज 21 से कम है। यानी टोटल जो आपके 100% लोग हैं उनमें से 25% ऐसे लोग हैं, टोटल 418 लोग हैं तो लेट्स से टोटल 100% है, और उनमें 25% ऐसे लोग हैं जिनका एज 21 से कम है, और 27% ऐसे लोग हैं जिनका एज 50% से कम है, एंड 39 ऐसे लोग हैं जिनका एज 75 से कम है। एंड यू कुड सी फॉर ऑल फीचर, ओके। या अब हम लास्ट काम करेंगे। लास्ट काम यह है कि कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब कि एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज बढ़ता है या नहीं, या एक चीज के घटने से दूसरा चीज घटता है या नहीं। व्हाट डज इट मीन? मतलब मैं यहां पे दिखा देता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ एक स्ट्रांग कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कि अगर फेयर बढ़ता है, मतलब टाइटैनिक जहाज पर अगर एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है और उसने $417 पे किए हैं, तो उसको जो क्लास मिलेगा वो एक बढ़िया सा क्लास होगा, जहाज में एक बढ़िया सा रूम होगा, वहां पे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर फेयर बढ़ता है और उसके सर्वाइव यानी बचने के चांसेस भी बढ़ते हैं, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर फेयर घटता है, मतलब कम पे किया, जैसे कि ये 35 वाला वो गरीब ही होगा, ये 7 वाला भी बहुत कम है, ठीक है, और इससे उसके क्लास घटता है और उसके चांसेस भी घटते हैं, तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे हम पियर्सन कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। सो लेट मी शो यू। मैं क्या करता हूँ, मैं जो डीएफ है उस पर एक बिल्ट इन फंक्शन है कोरिलेशन, वो इस्तेमाल करूंगा और ये आपको ये मैट्रिक्स देगा। अब ये मैट्रिक्स कुछ नहीं है, हर फीचर का दूसरे फीचर के, सॉरी, हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन। पैसेंजर आईडी का पैसेंजर आईडी के साथ 1 है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर 1, और कोरिलेशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आपका जाहिर बात है पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव कोरिलेशन आपका नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव वो होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ेगा, नेगेटिव कोरिलेशन वो है कि एक चीज के घटने से दूसरा चीज भी घटेगा। अब देखना मैं करता हूं क्या, और इस चीज को मैं विजुअलाइज करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। सो सर्वाइव्ड का पैसेंजर आईडी के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब इसका मतलब ये है कि
इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आईडी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सर्वाइव्ड का सर्वाइव के साथ देखें तो हर खुद के साथ तो होगा पॉजिटिव, इसमें तो कोई चांस डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप पी क्लास का देखो सर्वाइव्ड के साथ तो नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। जो पैसेंजर क्लास है उसका सर्वाइव्ड के साथ नेगेटिव है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं सर्वाइव्ड का, ये देखो सर्वाइव्ड का इसके साथ पॉर्च के साथ या एज के साथ नहीं, सिबलिंग एंड स्पाउस के साथ देखते हैं। सर्वाइव्ड का सिबलिंग एंड स्पाउस के साथ यहाँ पे अगर देखो तो कोरिलेशन पॉजिटिव है, ठीक है। स्ट्रांग तो नहीं है बट पॉजिटिव है। स्ट्रांग तब होगा अगर यहाँ पे 0.99 या कुछ और वैल्यूज होता, तब ये बहुत ही स्ट्रांग है होता। ये भी स्ट्रांग है वैसे, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि ये 0.0 आगे आया है। यहाँ पे मैं कोई स्ट्रांग देखना चाहूंगा कि मुझे कहाँ पे मिलेगा स्ट्रांग। हाँ अब ये देखो, ये पॉर्च का सर्वाइव्ड के साथ एक स्ट्रांग कोरिलेशन है क्योंकि ये 0.15920 है। मतलब पॉर्च के बढ़ने से सर्वाइव्ड बचने के चांसेस भी ज्यादा हैं, ठीक है। सो दिस इज, इसी तरह अगर फेयर को देखो तो फेयर का बड़ा स्ट्रांग कोरिलेशन है सर्वाइव के साथ। अगर कोई ज्यादा पे करता है तो उसको फैसिलिटीज मिलेंगे, बचने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सो या दैट वाज द वीडियो जिसमें हमने जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हमने खुद से पूछे, जिससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई डेटा सेट की। सो टुमारो यानी कल से हम स्टार्ट करेंगे ईडीए, डेटा को किस तरह हम एक प्लॉट विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं ताकि हम उस डेटा को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो कल हम काम करेंगे यूनिवेरिएट पर, देन मल्टीवेरिएट एंड देन दिस थिंग। सो या दैट वाज द वीडियो। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो एंड प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट किया करो। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को काम पसंद है तो आप कुछ कह सकते हो मेरे बारे में, अपने बारे में। इससे क्या होता है कि बंदे को थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। सो वीडियो को भी लाइक किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।